जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, इज़ुबी शिन्वू को बचा लेती है, जिससे शिन्वू को कोई चोट नहीं आती। पर इज़ुबी खुद को हर्ट कर लेती है। शिन्वू उसे दवा लगाते हुए कहता है, तुम ठीक हो, हमें हॉस्पिटल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इज़ुबी स्माइल करते हुए हाँ कहती है। वो कहता है, और इसमें हंसने वाली क्या बात है? इज़ुबी कहती है, खुश तो मैं इस बात के लिए हूँ कि तुम मुझसे बात करने लगे हो। शिन्वू उस एक्सीडेंट को याद करता है। उसे वियर्ड भी लगता है। वो अपने रूम में जाकर सोचता है, कहीं इज़ुबी कोई भूत तो नहीं। यहाँ संग्युल इज़ुबी और शिन्वू की हेल्प करने के लिए बिल्कुल भी पीछे नहीं हट रहा था। ये देखकर उसके फादर काफ़ी इम्प्रेस थे, पर संग्युल की माँ वरिड। वहीं दूसरी तरफ इज़ुबी शिन्वू को फुल ड्रेस्ड अप देख काफ़ी खुश हो जाती है। वो उसका हाथ पकड़कर कहती है, थैंक यू शिन्वू, हम फिर से साथ साथ स्कूल जाएंगे। शिन्वू कहता है, तुम्हें पता है ना, ये हाथ बहुत एक्सपेंसिव है। ऐसा लगता है मानो वो पुराने दिन फिर से वापस आ गए। यहाँ स्कूल में वो लड़का ली से कहता है, मैं सबको बता दूंगा कि ये सब मैंने ही किया है। वो कहती है, क्या तुम उन बदमाशों से नहीं डरते? हाँ डरता हूँ, पर मैं खुद की नज़रों में और नीचे नहीं गिरना चाहता। शिन्वू और इज़ुबी की क्लास में एंट्री होती है। संग्युल और शिन्वू भी अब काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए हैं। ली को भी अपनी गलती पर पछतावा होता है। वो शिन्वू को मैसेज टाइप कर ही रही होती है कि उसकी फ्रेंड वहाँ आ जाती है। सर जैसे ही क्लास में आते हैं, वो पूरी क्लास के सामने ली की सच्चाई सर को बता देती है। सर गुस्से में सभी की सीट्स एक्सचेंज कर देते हैं, शिन्वू ली के साथ और इज़ुबी संग्युल के। संग्युल इज़ुबी के हाथ में इतनी चोट देखकर कहता है, व्हाट हैपन? तुम्हें क्या हुआ? इज़ुबी कहती है, मैं गिर गई थी। संग्युल बाथरूम में शिन्वू को सुनाता है, अगर तुम इज़ुबी को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते तो उससे दूर रहो। यहाँ दूसरी तरफ इज़ुबी को सारी लड़कियाँ घेर लेती हैं। वो उससे माफ़ी मांगती हैं जो भी उन लोगों ने किया। यहाँ तक कि ली की फ्रेंड भी अब उसकी दोस्त बनना चाहती थी। इज़ुबी और शिन्वू दोनों क्लास के बीच सो जाते हैं क्योंकि वो काफ़ी थके हुए थे। इज़ुबी की तरफ देखते हुए कहता है, आखिर उसमें ऐसा क्या है जो उसके लाख हर्ट करने पर भी तुम्हें वही अच्छा लगता है? जैसे ही वो लड़का उनके कंट्रोल से बाहर हो जाता है, वो किसी और लड़के को ढूंढ लेते हैं उनका शिकार बनाने के लिए। लाइब्रेरी में इज़ुबी एक बुक ढूंढती है। शिन्वू उसकी हेल्प करता है। वो कहता है, तुम हमेशा क्लास में हंसती क्यों रहती हो? इज़ुबी कहती है, नहीं तो। वो कहता है, मैंने देखा है, जब भी तुम संग्युल की तरफ देखती हो तो तुम स्माइल करती हो। तुम्हें पता है ना तुम कितनी स्टूपिड लगती हो? इज़ुबी हंसती है और कहती है, मुझे पता है तुम जेलस फील कर रहे हो। शिन्वू कहता है, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों बातें ही कर रहे होते हैं कि ऊपर से सारी बुक्स हिलने लग जाती हैं। इज़ुबी उसे एक बार फिर बचा लेती है और लाइब्रेरी से बाहर चली जाती है, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं पता था कि इसके पीछे एंजल का हाथ हो सकता है। वो एंजल के पास जाती है और कहती है, कल वो पॉट तुमने ही शिन्वू के ऊपर गिराया था, है ना? एंजल कहते हैं, हाँ मैंने गिराया। क्या तुम्हें अपनी हालत पर भी तरस नहीं आता? तुम उसे बचाने के लिए खुद हर्ट हो रही हो। वो गुस्से में कहती है, एंजल को ह्यूमंस की लाइफ बचाना चाहिए, ना कि उन्हें हर्ट करना चाहिए। शिन्वू उन दोनों के बीच हुई बातों को सुन लेता है। एक बार फिर लाइब्रेरी की तरफ भागता है और वही बुक उठाता है जो इज़ुबी ढूंढ रही थी। उसे इज़ुबी के साथ अपनी फर्स्ट मीटिंग याद आती है, जब वो स्कूल की छत से गिरा था और इज़ुबी ने उसे बचा लिया था। जब भी उसे फैमिली के बारे में पूछा गया, वो आसमान की तरफ देखती थी और वो उस बुक की एक लाइन पढ़ता है, जैसे ही एंजल की आइडेंटिटी सामने आ जाती है, दे विल हैव टू रिटर्न। शिन्वू कहता है, मुझे इस बात को छुपा के रखना पड़ेगा, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। वही आदमी एक बार फिर शिन्वू के सामने आ जाता है और उसे एक एडवाइस देकर जाता है, तुम्हारी चुप्पी तुम्हारे प्यार को बचा सकती है। इस बार तो हद हो जाती है। वो आखिरकार उस एंजल को बता ही देते हैं कि मैं वो फर्स्ट एंजल हूँ जो ह्यूमन में बदला है। वो एंजल उनसे माफ़ी मांगता है और कहता है, मैं आपको पहचान नहीं पाया। तुम इज़ुबी की आइडेंटिटी रिवील करना चाहते हो, क्या ये अनफेयर नहीं है? क्या तुम उसे मिस करते हो? वो कहता है, मैं एक एंजल हूँ और एंजल किसी को मिस नहीं करते। वो कहते हैं, क्या तुम्हें गुस्सा आ रहा है? यू आर सैड, यू आर जेलस एंड यू मिस समवन। ये सारे इमोशन तो एक ह्यूमन के हैं। वो उस एंजल को अपना फोरहेड रिवील करने को कहते हैं और कहते हैं, मैं अब तुम्हें हिट करूँगा और अगर तुमने आंखें झपकाई तो फिर से मारूंगा। वो एक रबर को खींचते हैं और उसकी ओर निशाना साधते हैं, पर इवेंचुअली वो खुद को ही चोट पहुंचा लेते हैं और कहते हैं, क्या तुम्हें ये रेडनेस दिख रही है? ये तुम्हारा दर्द था जो मैंने ले लिया। बेस्ट एवर एक्सप्लेनेशन ऑफ लव। पूरी क्लास इज़ुबी की दोस्त बन गई थी, पर ली को सब इग्नोर कर रहे थे। सर क्लास में आते हैं और टेस्ट की रिजल्ट शीट बांटते हैं। सेकंड नंबर पे संग्युल आता है। पूरी क्लास चौंक जाती है। सब सोच में पड़ जाते हैं कि आखिरकार फर्स्ट कौन आया होगा। सर जैसे ही इज़ुबी का नाम लेते हैं, सारी क्लास चौंक जाती है। हालांकि इस बात से अब शिन्वू को ज़्यादा शौक नहीं होगा। शिन्वू घर आकर इज़ुबी से कहता है, अब हम जी तोड़ मेहनत करेंगे।
और अपने इस रेस्टोरेंट को पाकर ही रहेंगे। पर एक बात याद रखना, हम मेरे पेरेंट्स के बारे में कोई बात नहीं करेंगे। ईसीबी कहती है, पर तुमने मेरे दिल की बात कैसे सुन ली? शिन्वू कहता है, तुम्हारे चेहरे से ही झलक रहा है कि तुम अब यही बात पूछने वाली थी। तभी अचानक रेस्टोरेंट का फ़ोन रिंग करता है। ईसीबी फ़ोन पिक करती है और उन्हें 100 सर्विंग का ऑर्डर मिलता है। और फिर क्या, दोनों मेहनत करने में जुट जाते हैं। एक एक करके काफ़ी सारे फ्रेंड उनके रेस्टोरेंट में आ जाते हैं और सारे के सारे उनकी हेल्प करना चाहते थे। सभी फूड पैकेजेस लेकर ग्राउंड में पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें ये पता चलता है कि ये प्रैंक उन तीनों बदमाशों ने किया था। उन सभी में फाइट होने ही वाली होती है कि ईज़बी उन लड़कों के सामने आ जाती है और उन्हें फिंगर दिखाती है, इन सबसे दूर रहो। शिन्वू डर जाता है कि कहीं वो अपनी कोई मैजिक पावर का यूज़ ना करे जिससे सबको पता चल जाएगा कि एक एंजल है। वो उसको लेकर साइड में चला जाता है। सब दो दो के ग्रुप्स में बट जाते हैं और अपनी स्पेशल डिश को आने जाने वाले सभी लोगों को टेस्ट कराते हैं। यहाँ संग्युल को तो कुछ मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं होती। गर्ल्स उससे अट्रैक्ट होकर खुद ब खुद उसके पास आ जाती हैं। यहाँ दूसरी तरफ ली और उसकी फ्रेंड बातें करती हैं। ली उसे कहती है, क्या तुम भूल गई कि मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है? ऐसा क्या नहीं दिया जो तुम कभी भी अफोर्ड नहीं कर सकती थी? मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकती। उसे काफ़ी तेज गुस्सा आता है। वो उसे हिट करने ही वाली होती है कि संगुल की वहाँ से आवाज़ आती है, मुझे नहीं पता था तुम इस हद तक भी जा सकती हो। यहाँ दूसरी तरफ शिन्वू और ईज़बी को दिखाया जाता है। शिन्वू ईज़बी से कहता है, तुम्हारा बर्थडे कब आता है? ईज़बी कहती है, सच बताऊं तो मुझे मेरा बर्थडे याद ही नहीं। वो कहता है, तो चलो, जब से तुम इस घर में आई हो उसी दिन से काउंट करते हैं। वो उसे एक पेज देता है और कहता है, हमारी सारी एनिवर्सरी की डेट इसमें लिख दो ताकि ये सब तुम्हारी मेमोरी बन जाए। अगर तुम बीमार हो या तुम्हें वियर्ड फील हो, तुम सीधे आके मुझे बताना। अब जाओ और सो जाओ, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, तुम थक गई होंगी ना। ईज़बी मन ही मन सोचती है, आज शिन्वू इतना वियर्ड बिहेव क्यों कर रहा है, पर वो समझ नहीं पाती। यहाँ सुबह सुबह संग्युल के फ़ोन में एक मैसेज आता है कि उसकी रियल मॉम फिर से शादी कर रही हैं। उसके पापा उसके रूम में आते हैं और कहते हैं, तुम्हारी मॉम शादी कर रही हैं, हमें उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करने ज़रूर जाना चाहिए। संग्युल उन पर भड़क जाता है और कहता है, मैं आपकी जैसी ज़िंदगी नहीं जी सकता, और वहाँ से चला जाता है। संग्युल उस जगह पर पहुँच जाता है जहाँ उसकी मॉम की शादी हो रही होती है, पर वो बाहर से ही लौट आता है। रास्ते में उसे शिन्वू और ईज़बी मिलते हैं। संग्युल काफ़ी सैड होता है, पर ईज़बी के कहने पर वो एक तीनों एक कंपटीशन में भाग लेते हैं जहाँ जो सबसे जल्दी खाना फिनिश करेगा उसे कैश मिलेगा। बड़े बड़े धुरंधर वहाँ आए होते हैं, पर ईज़बी सबको हराकर जीत जाती है। तीनों रेस्टोरेंट वापस आ जाते हैं। ईज़बी तो काफ़ी खुश होती है, वो अपने फ्रेश नोटों को गिन रही होती है। शिन्वू वो कंपटीशन तो नहीं जीत पाता, पर संग्युल का टिफ़िन भर भर कर खाता है। वो संग्युल की मॉम की काफ़ी तारीफ करता है। वो कहता है, तुम कितने लकी हो, तुम्हें ऐसा खाना रोज़ मिलता है। नाइट में शिन्वू और संग्युल एक ही रूम में होते हैं। शिन्वू कहता है, मैं तुम्हें अपना बेड दे रहा हूँ क्योंकि तुम यहाँ एक मेहमान की तरह हो। शिन्वू पूछता है, वैसे तुम घर छोड़कर क्यों आ गए? क्या तुमने अपने पेरेंट्स को कॉल किया? संग्युल कहता है, मेरे डैड या मेरे स्टेप डैड, माई मॉम और माई स्टेप मदर। मैं तो सोच में ही पड़ गया हूँ कि मुझे किसे कांटेक्ट करना चाहिए। शिन्वू कहता है, क्या तुम्हारे पास इतने माँ बाप हैं? आई हैव नन। शिन्वू उसे अपना फ़ोन देते हुए कहता है, उन्हें अभी कॉल करो वरना यहाँ से जाओ। संग्युल उसे डीप वॉइस में कहता है, लेट मी बी, उन्हें मेरा वेट करने दो। मैंने हमेशा से वेट किया है। आज मेरी माँ ने दूसरी शादी कर ली, प्लीज़ तुम लाइट्स ऑफ कर दो। यहाँ हमारा शिन्वू एक अच्छे बच्चे की तरह संग्युल के डैड के पास जाता है और संग्युल का टिफ़िन वापस करते हुए कहता है, संग्युल आज मेरे घर पे रुक रहा है तो आप उसकी चिंता बिल्कुल मत करना, और खाना वाकई में बहुत अच्छा था। यहाँ घर में संग्युल की तबीयत कुछ बिगड़ जाती है। ईज़बी बिल्कुल ग्रैंडमा की तरह पुराने नुस्खे आजमा कर उसके दर्द को कम करती है। संग्युल आज पूरी हिम्मत करके ईज़बी को कहता है, जब मैं हर्ट होता हूँ तब तुम मेरी तरफ देखती हो। तुम्हें पता है, मैं आज तक अपनी माँ का वेट कर रहा था, ये पता होने के बावजूद भी कि वो लौट कर नहीं आएंगी। आई एम वेरी गुड एट वेटिंग। ईज़बी उठकर खड़ी हो जाती है। संग्युल उसका हाथ पकड़ लेता है और अपने प्यार का इजहार करता है। ईज़बी रेस्टोरेंट के बाहर आ जाती है और शिन्वू का वेट करती है। शिन्वू ईज़बी की शक्ल देखकर ही पहचान जाता है, कुछ तो ज़रूर हुआ है। नेक्स्ट मॉर्निंग शिन्वू और संग्युल को एक साथ सोते हुए दिखाया जाता है। दोनों की जैसे ही आंखें खुलती हैं, दोनों चिल्लाने लग जाते हैं। दोनों आमने सामने होते हैं। शिन्वू कहता है, मैंने तुम्हें सोने के लिए अपना बेड दिया था, अपनी बॉडी नहीं। वही संग्युल कहता है, क्या तुमने मुझे बेड से गिराया? ईज़बी कहती है, कल रात को कुछ हुआ क्या? वो संग्युल को टोटली इग्नोर करती है। शिन्वू कहता है, कुछ हुआ क्या? ईज़बी बात बदलने के लिए कहती है, तुम दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हो।
ईज़बी कहती है, आज छुट्टी है, तो चलो हम कहीं घूमने चलते हैं। मैं एक जगह जानती हूँ जहाँ मैं जाना चाहती थी। और नेक्स्ट सीन में सभी को स्टीम हाउस में दिखाया जाता है। शिन्वू कपड़े बदलते समय अपने नेकलेस को भी उतार के रख देता है। संगिल कहता है, क्या ये तुम्हारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है? वो कहता है, अगर मैं तुम्हें अपना सब कुछ भी दे दूँ, पर ये नेकलेस और ईज़बी को कभी नहीं दे पाऊँगा। तीनों बैठकर बातें ही कर रहे होते हैं कि संगिल के मॉम और डैड आ जाते हैं, जहाँ फर्स्ट बार ईज़बी और शिन्वू को ये पता चलता है कि उनकी टीचर ही संगिल की स्टेप मॉम है। संगिल अपने मॉम डैड के साथ होता है और ईज़बी उसे दूर से देखती है। वो शिन्वू से कहती है, कितना अच्छा है ना, हमारी टीचर संगिल की मॉम है। वैसे उसने ये बात हमसे क्यों छुपाई? ईज़बी इमोशनल हो जाती है और कहती है, आई थिंक इट्स ग्रेट टू हैव अ फैमिली। वो कहता है, ये तो फैमिली पर डिपेंड करता है। तुम्हारे फादर ने तुम्हें अभी तक कॉल नहीं किया ना? शिन्वू कहता है, मेरे कोई डैड नहीं है और ना ही कोई मॉम। शिन्वू ईज़बी से कहता है, क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो? वो कहती है, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मैं जो भी कहूँगी तुम उस पर विश्वास करोगे ना? शिन्वू अपनी बबल गम ब्लो करता है और उसे किस कर देता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।